आपका अपना ही चैनल इश्वारा गौशाला में। आज हम आप लोगों को कुछ दूसरी चीज़ बताने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, आपको सारी चीज़ें बताते हैं। चलिए। ना ही सच कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि हर कोई ये सारी चीज़ें इसके डेयरी फार्मिंग के पीछे या गौशाले के पीछे की चीज़ नहीं बताता है। तो सबसे बड़ी फैक्ट होती है कि जब गाय हम लेके आते हैं तो गाय का जो बच्चा होता है ना, अगर वो मेल काफ होता है तो ज़्यादातर क्या होता है ना, कोई जानबूझ के मार देता है या तो कोई वो डिजीज़ में मर जाता है, कुछ ना कुछ करके उसको दूध नहीं दिया जाता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये गाय जब हमारे जो 5 गाय लेके आए थे ना, तो इस गाय का भी एक बच्चा था। इसकी फीमेल काफ थी, बहुत प्यारी थी, बहुत ही प्यारी। ये बिना काफ की, मतलब बिना बच्चे की, इसने अभी तक 8-9 महीने होने को है, मतलब 9 महीने होने को है, इसने कंटिन्यूसली दूध दिया है। तो इसका बच्चा आते ही बहुत कमज़ोर थी बच्ची, तो और सर्दी का टाइम था, फरवरी महीने का टाइम था, तो वो बच्ची चली गई और बस ये तब से उसको चोकर डाल के इससे दूध निकाला जाता है और ऐसे ही ये अपना दूध देते आ रही है। तब मैं लेके आया था फरवरी में, मेरे को 9 महीने के आसपास होने वाला है। तो इसका बच्चा भी ठीक ठाक ही था, लेकिन क्या बोलता है ना, सर्दी जुकाम हो गया। उस टाइम पे नया नया था, मालूम नहीं था कि कैसे बच्चे को ट्रीट किया जाता है, कैसा फीडिंग स्ट्रक्चर होता है, कैसा वैक्सीनेशन करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। तो मैं सही से वो चीज़ कर नहीं पाया, जिसके कारण मेरा इसका बच्चा जो था ना, इसका मेल काफ था। हालांकि मेरे लिए मेल काफ हो या फीमेल काफ हो वो मैटर नहीं करता, मैं वैसा इंसान पसंद भी नहीं करता हूँ, और ऐसे इंसान हम लोगों को पसंद भी नहीं है जो है ना कि मतलब गाय से सिर्फ दूध निकाल के बच्चे को, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, फीमेल होगा तो उसको बड़ा करेंगे, मेल होगा तो उसको जान से मार देंगे, या तो उसको कहीं बेच देंगे, या तो सड़क पे छोड़ देंगे मरने के लिए। हम ऐसा नहीं करते हैं। हमारे पास अभी एक मेल काफ है भी, वो नए गायों में से है, वो आपको फ्यूचर के वीडियोस में दिखाऊंगा। लेकिन इसका मेल काफी हुआ था, और जो है इसका जो बच्चा था वो हम बचा नहीं पाए, इसका बच्चा भी मर गया। ये हमारी वो वाली गाय है, मतलब इसकी माँ को मैं नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको पिछली वीडियो में दिखाया था वो कितनी मतलब गुस्से वाली है। उसके सामने खड़े होना भी मतलब टफ टाइम हो जाता है। तो ये उसकी बच्ची है, ये उसका फीमेल काफ थी वो। मतलब मेरे 5 गाय जो लेके आया था ना, उसमें से सिर्फ यही बच्ची बची हुई है और यही बड़ी हुई है अभी तक। देखिए कितना बड़ा हो गया ये भी हमारी उसी लॉट की थी। मतलब लॉट, मतलब ये नहीं समझना कि मैं उसको बेचने की बात कर रहा हूँ। मैं रखूँगा, सारे गाय मेरे पास रहेंगे, चाहे वो क्रॉस ब्रीड के हो चाहे वो देसी नस्ल के हो। मेरे पास जितने भी गाय है ना सब रहेंगे। बस बता रहा हूँ कि मतलब इसका भी जो है ना, इसका भी बच्चा हुआ था, वो फीमेल काफ़ी थी, फीमेल बच्चा ही था। लेकिन इसके साथ भी वही सेम सिनेरियो था, बस बचा नहीं पाया। मतलब डेयरी फार्मिंग का एक ये सच है कि जो भी डेयरी फार्मर नए उतरने वाले हैं मार्केट में, या जो भी उद्योगी इस चीज़ में आने वाले हैं या आना चाहते हैं, उसके लिए जानना ज़रूरी है कि सिर्फ लेके आने से ही नहीं, लोगों को मैटर नहीं करता बच्चा है या नहीं। लोग क्या करते हैं कि बिना बच्चे का ही प्रेशर देके गाय से दूध निकाल लेते हैं। हमको भी वो मजबूरी में करना पड़ रहा है। लेकिन जब हम दूसरी बार गाय लेके आए ना, सेकेंड टाइम जब गाय लेके आए वो माता को घर पे, तो ये कोशिश मैंने की है कि उनको मैक्स टू मैक्स केयर करने की। और तब तक मतलब अभी तक मेरे को काफ़ी सारा नॉलेज हो गया है। तो कैसे मेडिकेशन करते हैं, कैसे वैक्सीनेशन होता है, कितने दिन में होता है, ये सारी चीज़ें होती है जो हमको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन जब मैं पहली बार लेके आया था तब मुझे कुछ मालूमात थी नहीं। तो बच्चों को वैक्सीन देना, उनको एंटीबायोटिक्स देना, विटामिन देना, वो सारी चीज़ें होती नहीं थी। बस बच्चे बंधे हुए रहते थे, और पहले गार्डन भी उधर साइड पूरा खुला हुआ रहता था, तो उसमें दिन में हम 5 गाय को बांध देते थे और बच्चे भी उधर ही रहते थे, दिन में घूमते रहते थे। लेकिन जानता नहीं था मैं, इस वजह से मेरे 5 बच्चों में से एक बच्चा जिंदा है, बाकी सारे मर गए। और जैसे आप लोगों को पता ही है कि एक गाय तो ऐसी भी थी जो मर गई, वो जिंदा नहीं रही। वो तो बाद में हुई है, नए गाय आने के बाद, और थोड़ा कुछ डिजीज़ आया होगा फार्म पे, आई डोंट नो, मेरे को ठीक से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन बहुत बढ़िया गाय थी, वो भी बहुत अच्छा दूध देती थी, दूध का क्वालिटी भी बहुत बढ़िया था। हाँ, वो क्रॉस नस्ल की, मतलब जैसे देसी की कोई नस्ल होगा उसके साथ ही एक जर्सी का क्रॉस था। तो बहुत बढ़िया गाय थी। आज वो नहीं है तो हम उसको बहुत मिस करते हैं। तो चलिए दिखाते हैं। अभी चंदन को देखो, चंदन जो ये बछड़ी है ना, इस बछड़ी को जो अभी चंदन लेके मतलब खेलने कूदने की, प्यार करने की जो भी कोशिश ये कर रहा है, तो ये बच्ची को हम लेके आए थे पानागर आरडी से।
और वहाँ से हम क्या सोचे थे ना कि हमारे इधर के बच्चे तो ज़िंदा है नहीं, तो कहीं से बच्चे ले आके इनको बड़ा करते हैं और देसी गोपालन को हम ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो ये भी जो गाय है, ये आप देख पा रहे हो, ये वाली ये बहुत छोटे छोटे लेके आए थे अपन, मतलब तब ये 2 महीने की 1.5 महीने की बच्ची हुआ करती थी। अब ये काफ़ी बड़ी होने लग गई है। तो इनको हम क्या करते थे ना, पानागर आरडी से लेके आते थे और यहाँ पे फीडिंग देके इनको दूध पिला के इनको बहुत सारे मेडिकेशन करके इनको अभी तक हम बड़ा किए हैं। ऐसे ही मतलब हम सोचते रहते थे पहले कि मतलब अगर बच्चा ज़िंदा नहीं हुआ तो क्या हुआ, तो हम बाहर से लेके आके उनको तो बड़ा कर ही सकते हैं ना। तो ये होता है फैक्ट एक्चुअली कि नहीं रहे तो क्या हुआ, हम हार नहीं माने। पैसा बहुत वेस्ट किया है मैंने, ज़ाया किया है, लेकिन आई डोंट थिंक कि मैंने कभी ये फालतू वेस्ट किया है। इनके पीछे तो कोई कभी पैसा वेस्ट नहीं होता, पैसा सिर्फ आता ही है। द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड द सबसे प्यारी गाय ये है, मतलब बछड़ी थी ये, जो इसको लेके आए थे ना, बहुत छोटी थी। अभी तो फ़िलहाल काफ़ी बड़ी हो गई है और बहुत प्यारी गाय है, ये भी बहुत प्यारी गाय है। तो हम पानागर आरडी से लेके आते थे और इसको भी वहीं से लेके आए। ये 3 गाय जो आपको दिखाया ना अभी, ये हम पानागर आरडी से लेके आए थे और इनको बड़ा किया। और सिर्फ ये नहीं, हम बहुत सारे गाय लेके आए थे, वहाँ बहुत सारे बच्चे लेके आए थे, वो ज़िंदा नहीं रहते। इसके पीछे एक सच है, वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। ये हमारे नए गाय के बच्चे हैं, इनको हम बाद में दिखाने वाले हैं। ये रहा आपका मेल काफ। कोई ऐसा हरामी होगा, मतलब कोई शैतानी होगा ना, जो मेल हो तो क्या हुआ, उसको बेच देता है, उसको सड़क पे छोड़ देता है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हमारे यहाँ पे बचते हैं, और हम बचते हैं तो हम उनको बड़ा भी करेंगे। फ्यूचर में देखा जाएगा हम क्या करते नहीं करते, लेकिन हम कभी इनको खुले में नहीं छोड़ना चाहते। ये भी हमारा बच्चा ही है, देखिए इसको, ये हमारे नए गाय का ही बच्चा है और इसको अभी रखेंगे। सारे ये नए गाय के बच्चे हैं। तो जैसे आप लोगों को मालूम है, मैंने बोला कि हम पानागर आरडी से गाय परचेज़ करके लेके आते थे, क्योंकि हमारे पास गाय बच्चे नहीं थे। तो मैंने सोचा कि उधर से लेके आके इनको छोटे से बड़ा करेंगे, फिर जैसे होता है बड़े स्केल में। और इधर काफ़ी जगह की शॉर्टेज भी है, तो मेरा प्लान यही है, मतलब एक जगह लिया हुआ है, उधर पे कंस्ट्रक्शन भी हो चुका है, बहुत जल्दी उधर मूव करेंगे। कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से रुकना पड़ा है, लेकिन उधर बहुत जल्दी शिफ्टिंग कर लेंगे। तो जब हम बच्चे लेके, पानागर आरडी का बता रहा हूँ मैं आपको क्या कैसे काम करता है। उधर ये है ना कि गाय को, मतलब जैसे कि बिहार से कोई ट्रक से गाड़ी लोड करके गौ माता को लेके आया जा रहा है, तो एक हॉल्ट होता है ना जो उसको आरडी बोलते हैं। तो उधर से हॉल्ट करके गाय को चारा पानी डाल के फिर गाय को उधर रुक के, मतलब उसका जो बच्चा अगर कोई अच्छा किसी को पसंद आ जाता है तो उससे वो बच्चा खरीद लेते हैं और फिर किसी और को बेच देते हैं हाई रेट पे, चाहे मतलब नहीं करता। और उधर बच्चे मोस्टली ऐसे बिकते हैं ना जो ज़िंदा नहीं रहते। अब माँ के बगैर बच्चा कैसे ज़िंदा रह सकता है? आप सोचो ज़रा, एक इंसान के साथ अगर ऐसा हो तो फिर कैसा होगा? आजकल तो इंसानियत बची कहाँ है। तो उधर से बच्चा जो होता है ना, पानागर है, जगह का नाम हाईवे के बगल में ही है, उधर गाय को अनलोड किया जाता है। और मेरा ऐसा हुआ है, मैं जब नए गाय को, मेरे गौ माता को जो नए वाले लेके आया था ना, उसमें से एक बच्चे को ऐसे ही बेच दिया गया। मैं बताऊंगा वो भी, मैं राजस्थान से एकदम लीगल वे पे लेके आया था, एकदम लिखित करके। वो सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा एक एक करके। आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मतलब जो मेरे ज़िंदगी में अभी हुआ है। तो मैं बहुत सारे बच्चे परचेज़ करता था, वो बच्चे मुझे 5-6 हज़ार, 7 हज़ार, 8 हज़ार करके बेचते रहते थे। और मैं लेके आता, कुछ दिन वो बच्चे ठीक ठाक रहते, फिर कमज़ोरी में आ जाते और फिर वो बच्चे मर जाते। मैं ये भूल गया था, मैं ये मतलब समझ में नहीं आता था कि माँ के बगैर, माँ के दूध के बगैर बच्चा कैसे ज़िंदा हो सकता है, कैसा ज़िंदा रह सकता है। तो मेरी गलती थी, ये मैं मानता हूँ। मैं अभी ये चीज़ें करना बंद कर दिया है। अभी जो है वही है, इनके पीछे मैं काम कर रहा हूँ। मतलब जो मेरी बड़ी गौ माता है ना, उनको एआई करके, मतलब सिर्फ गिर नस्ल का या साहिवाल नस्ल का, वो भी टॉप क्वालिटी के सेक्स सीमेंट डाल के, मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि एक प्रॉपर ब्रीडिंग करूँ, एक प्रॉपर गौ माता की, मतलब लोगों को मालूम पड़े कि गौ माता क्या चीज़ है। मतलब भगवान, मतलब भगवानों का भी भगवान है गौ माता। पूरे 33 कोटि, मतलब 33 करोड़ भगवान बसते हैं इनके अंदर। खैर, कभी कभी मतलब बच्चे तो ही है ना, हमारे तो बच्चे ही हैं, ये भी शैतानी करते हैं, हमको भी मार डांट करना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम डिसरेस्पेक्ट करते हैं, और ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। हम लिटरली इनका ख्याल रखते हैं, इतना कोशिश तो ज़रूर करते हैं कि गौ माता की कभी कोई हानि ना हो। और वही बता रहा हूँ कि मतलब बहुत सारे बच्चे मेरे नुकसान में चले गए। इन छोटे बच्चों को बड़ा करूँगा
और जो बड़े हैं उनका एआई ठीक से करके देखते हैं कितना दूर आगे जा सकते हैं। कभी बच्चों को अपने माँ से अलग करने की प्रयास ना करें, इससे क्या होता है ना, बच्चा बीमार पड़ जाता है और बच्चा ज़िंदा नहीं रहता है। और माँ तो फिर माँ भी दूध नहीं देती ठीक से, माँ का जो खाना पीना रहता है ना वो सही नहीं होता है, वो बीमार होने लगती है। मेरे पास तो ऐसी भी गाय आई हुई थी जो तो वो बच्ची थी, फीमेल काफ थी, वो ऊपर चली गई और माँ भी उसी रास्ते चल दिया। मतलब एक घाटा तो अपने आप को भी होता है और एक घाटा एक माँ का भी होता है अपने बच्चे के प्रति। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं आपको यही मैसेज पहुँचाना चाहता था, कभी एक बच्चे को अपने माँ से अलग मत करो। Thank you for watching this video. Do like, share and subscribe to the channel. Thank you.